मित्रों नमस्कार। ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। इसके पहले हम लोग कल पढ़े थे कि वो प्रेमवदा कह रही थी कि तुम्हारे वियोग में तपोवन भी बहुत दुखी हो गया है, मृगियाँ जो हिरणियाँ हैं वो उसके कौर खाना बंद कर दी हैं, वो उगल दी हैं और मोर नाचना बंद कर दिए हैं। ये सब हम लोग इसके पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज शकुंतला कहती स्मृत्वा कुछ याद करके विदाई का टाइम है। अच्छा जो विदाई हो लगा था तो बहुत चीज याद आवला, धीरे 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 मायका कई चीज वो चीज वो कैली वो कैली वो सब याद कैली। तो स्मृत्वा तात लता भग्नीम वन ज्योत्सनाम तावदामंत्रयिष्ये। कहने तात बाबूजी, हे पिताजी, लता भग्नीम लता बहिन, ये मेरी जो लता बहन है ना उसका नाम है वन ज्योत्सना। जो मेरी लता बहन है वो वन ज्योत्सना है। और तावत आमंत्र से उससे भी कुछ मैं मंत्रणा कर लूं, उससे भी मैं विदा ले लूं। अच्छा काश्यप कहता है आवायमी, मैं जानता हूं, मुझे पता है कि ते तुम्हारा तस्याम तस्याम वन ज्योत्सनायाम, उस वन ज्योत्सना का और तुम्हारा सोदर्या स्नेहम सा उदर्य स्नेहम, सगी बहन जैसा प्रेम है, तुम उससे सगी बहन जैसा प्रेम करती हो। यम तावत दक्षिणेन, तो ये तुम्हारे दक्षिण की ओर है, मिल लो जाकर। फिर शकुंतला उपेत्य लताम आलिंग, उपेत्य उसके पास जाकर और लता को, जो लता है जिसका नाम वन ज्योत्सना है, उससे आलिंगन करके उसे लिपट करके क्या कहती हैं, वन ज्योत्सने संबोधन है, आय वन ज्योत्सने चूत संगतापि माम प्रत्यालिंग इतो गता भी शाखा बाहु भी अद्य प्रभृति दूर परवर्तनी ते खलु भविष्याम। शकुंतला कहती है वन ज्योत्सने चूत संगता अपि, आम से मिली होने के बाद भी माम प्रति आलिंग इतो गता भी शाखा बाहु भी, कहें इतो गता भी इधर आई हुई, शाखा बाहु भी माने शाखा रूपी भुजाओं से, माम प्रति आलिंग मुझसे भी आकर मिलो, मुझसे भी गले मिलो। उन्हीं शाखाओं से कह रही हैं कि आकर हमसे मिलो। अद्य प्रभृति दूर परवर्तनी ते खलु भविष्याम, अद्य माने आज से मैं तुमसे दूर परवर्तनी हो जाऊंगी, ते मतलब तुमसे, आज मैं तुमसे निश्चित रूप से दूर परवर्तनी भविष्याम, आज से मैं तुमसे बहुत दूर हो जाऊंगी। अब फिर ये सब बात सुनाता है काश्यप। काश्यप से इन्होंने कहा है कि पिता मैं अपनी लता बहन से जरा मिल लूं। तो काश्यप जब सुनते हैं तो एक श्लोक बोलते हैं, वसंत तिल का छंद है, इसमें भी 14 वर्ण होते हैं, 14 वर्ण होते हैं और 8 और छापर यति होती है। तो फिर से एक बार वसंत तिल का छंद का लक्षण पढ़ लेते हैं हम लोग। अरे उक्ता वसंत तिलका भुजा जगौघा, उक्ता वसंत तिलका भुजा जगौघा, संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे, भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वं, चूतेन संसृतवती नवमालिकेयम्, अस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिभीत चिन्ता, उक्ता वसंत तिलकात् भुजा जगौघा। काश्यप जी कहते हैं संप्रति और अहम, अहम माने मैं संप्रति माने इस समय बीत चिंता हो गया हूं, अब चिंता मुक्त हो गया हूं। बीत चिंता में बहुब्रीहि समास है, बीता चिंता यस्य सा, तो बीता चिंता यस्य सा, बीत चिंता कौन है, अहम। मैं आज बीत चिंता हो गया हूं, मैं आज चिंता मुक्त हो गया। संप्रति इस समय, किससे, अस्याम च त्वयि, अस्याम वन ज्योत्सनायाम, इस तुम्हारी लता बहन वन ज्योत्सना से,
और तुमसे, तुम दोनों से मैं अब चिंता मुक्त हो गया हूं। अस्याम अहम त्वयि च संप्रति भीत चिंता। अस्याम च त्वयि, इससे, इस बंजोत्सना से और तुमसे, तो तुम दोनों से आज मैं चिंता मुक्त हो गया हूं। अब तुम दोनों की चिंता आज से मैं नहीं करूंगा, बीत चिंता हो गया हूं, चिंता मुक्त हो गया हूं। ऊपर कहते हैं संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे, संकल्पितम प्रथमम एव मया तवार्थे, उक्ता वसंत तिलका तभुजा जगौघा। कहिन मया तवार्थे प्रथमम एव संकल्पितम, कहिन मैंने पहले ही तुम्हारे लिए संकल्प कर लिया था। मया, मेरे द्वारा, प्रथमम एव, पहले ही, संकल्पितम, मैंने पहले ही संकल्प कर लिया था, मैंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी। किसके लिए? तब अर्थे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही कुछ संकल्प किया था। वो क्या था संकल्प? भरतारमात्म सदृशम सुकृतैर्गता तुम। कहीं मैंने तुम्हारे लिए पहले ही संकल्प जो कर लिया था, तो उसको तुम सुकृतैर्गता, सुकृत माने पुण्य काम, बड़े पुण्य से, अपने पुण्य कर्मों के द्वारा तुम तो गता हो गए, उसको प्राप्त कर ली हो। क्या प्राप्त कर ली हो? भरतारम, भरतार मन से दो अपन पति, भरतारम आत्म सदृशम, भरतारम आत्म सदृशम, अपने समान, जैसे तू है वैसे तुहार पति है, जैसे तू राजकुमारी वैसे दुष्यंत तो राजकुमार। तो भरतारम आत्म सदृशम सुकृतैर्गता तुम, तुम्हारे लिए तो मैंने पहले ही संकल्प कर लिया था, और जो मेरा संकल्प था उसको तुम सुकृतैर्गता, तुम अपने पुण्य कर्मों से बड़ी जल्दी प्राप्त कर ली हो। और भरतारम आत्म सदृशम, आत्म सदृशम भरतारम, अपने समान पति को तुम प्राप्त हो गई हो। इसीलिए अस्यामहं त्वयि च संप्रतिभीत चिंता, इसीलिए मैं तुमसे चिंता मुक्त हो गया हूं। त्वयि आया है शकुंतला के लिए, अवश्याम इससे, किससे? वनजोत्सना से। तो वनजोत्सना को भी बता रहे हैं कि वो किससे मिल गई है? चूतेन संसृतवती नवमालिकेयम, नवमालिका धन इयम, गुण संधि हो जाएगी, इयम नवमालिका, ये जो नवमालिका है जिसका नाम वनजोत्सना तुम रखी हो, ये भी तो चूतेन संसृतवती, ये भी तो आम से मिल गई है। तुम भी राजा से शादी की हो, तुम्हारे राजा का नाम है दुष्यंत, और ये जो नवमालिका है ये भी राजा से शादी की है, ये भी फलों के राजा आम से शादी की है। तो चूतेन संसृतवती, चूतेन संसृतवती, ये भी तो आम से मिल गई है, यम नवमालिका, ये नवमालिका आम से मिल गई है, और तुम भी आत्म सदृशम भरतारम। दो पुत्रियां हैं, एक शकुंतला और दूसरी वनजोत्सना, क्योंकि जो वनजोत्सना है उसको शकुंतला अपनी बहन मानती हैं, तो दोनों बहनें हैं, और तुम दोनों बहनों से आज मैं चिंता मुक्त हो गया हूं। तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा विवाह हुआ है आत्म सदृशम भरतारम से, तुम्हारे समान ही तुम्हारा पति है, और ये जो नवमालिका है ये भी राजा से विवाह कर ली है। इसीलिए कहते हैं चौथी लाइन में कि अस्याम अहम अस्याम चात्वयि, और तुमसे संप्रति अब इस समय बीत चिंता, चिंता मुक्त हो गया हूँ। अस्यामहं त्वयि च संप्रति बीत चिंता, चूतेन संसृतवती नवमालिकेयम्, अभरतारमात्म सदृशं सुकृतैर्गता त्वम्, संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे। एक बार जल्दी से फिर देख लेते हैं। अहम काश्यप जी के लिए आया है, अहम के बाद लिखा है अश्याम, इससे, इससे किससे?
इस बंजोत्सना से, चा मतलब और, त्वयि माने तुमसे, संप्रति माने इस समय, बीत चिंता मतलब चिंता, मुक्त हो गया हूँ, बीता चिंता, यस्य सह बहुव्रीहि समास। फिर क्योंकि माया मेरे द्वारा प्रथमम एव संकल्पितम, मैंने पहले ही संकल्प कर लिया था, तवार्थे तुम्हारे लिए, दीर्घ संधि तुम्हारे लिए, और ये माया आया है काश्यप के लिए, तृतीया का एक वचन है। तुम्हारे लिए मैंने पहले ही संकल्प कर लिया था, और उस संकल्प को तुमने पूरा कैसे किया है? अपने सुकृतैर्गता से, अपने पुण्य से तुमने प्राप्त कर लिया है। क्योंकि आत्म सदृशम भरतारम सुकृतैर्गता, अपने समान तुम अपने पुण्यों से पति को प्राप्त कर ली हो। और इयम नवमालिका धन, इयम गुण संधि, इयम नवमालिका, ये जो नवमालिका है जिसका नाम तुम रखी हो बंजोत्सना, ये भी संस्कृतवती मिल गई है चूतेन आम्र से। तो तुम दोनों बहनों से आज मैं चिंता मुक्त हो गया हूं। तो ये हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 13वां श्लोक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। काश्यप जी कहते हैं कि इतः पंथानम प्रतिपद्यस्व, इधर मार्ग है, इधर से सब लोग चलें। फिर शकुंतला, शकुंतला कहती है सख्यो प्रति, दोनों सखियों के प्रति कहती है। अनसुया और प्रेमवदा से कहती है हला ऐसा द्वयोः युवयोः हस्ते निक्षेपा। शकुंतला कहती है दोनों सखियों से, अय सखियों, ये हला है अनसुया और प्रेमवदा के लिए, कहती हैं सखियों ऐसा, ऐसा माने इसे, ये जो है बंजोत्सना, ये जो हमारी लता बहन जिसका नाम बंजोत्सना मैं रखी हूं, इस बंजोत्सना को द्वयोः युवयोः हस्ते निक्षेपा, युवयोः द्वयोः, तुम दोनों के हाथों में मैं इसको रख के जा रही हूं। ये जो हमार बंजोत्सना है इका तोहरे जिम्मेदारी पे हम सौंप के जाता हन। जब शकुंतला कहीं कि ए हला ऐसा द्वयोः युवयोः हस्ते निक्षेपा, इसको मैं तुम्हारे दोनों के हाथ में सौंप कर जा रही हूँ, तो जैसन दोनों ने सुनी कहें अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता, अच्छा अब इतिवास्पम बिहारता, अतना के अनसुया और प्रेमवदा रोलाई, कहें वाह बड़ी होशियारी आओ, तू तो कैले हो बियाह दुष्यंत के साथ है, और बंजोत्सना तो हार कैले है आमे के साथ है, और हम का करी दोनों ने, अतना के रोए लागी, अतना के दोनों ने रोए लागी, इतिवास्पम बिहारता, कहें आयम जना कस्य हस्ते समर्पिता, और कहें हम का दुजनी का करबू, हम दुजनी का करी, अब तू दुष्यंत के साथ जाती है, ये आमे के साथ मिल गए, और हम दुजनी का करी, अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता, और हम दोनों जनी के हाथ में रख के जाती है, इतिवास्पम बिहारता, अतना कहे के बाद अनसुया और प्रेमवदा रोए लगी। अच्छा, काश्यप बगली खड़े हैं और जानता हो कि जब विदाई उदाई टाइम क्यों रोए लागत है, विदा हुए वाली लड़की का छोड़ के क्यों घरा वाले जब सब रोए लागत है, कबो कबो तो घरा भर रोए लागत है, जो घरा भर रोए लागत है तो क्यों हुआ बिगड़ैल मन से तो जो खड़ा रहा था तो बड़े जोर से डांटा था, का रोती हो, का चिल्लाती हो, तुम सब रोबू तो किस चुप कराए हका बेचारी का। अच्छा, काश्यप डांटे, अब काश्यप अनसुये अलम रुदित्वा, अनसुया चुप नहीं रहती हूँ, अनसुया चुप रहो, नन भवतीभ्याम एव स्त्री कर्तव्य शकुंतला, कहें भवतीभ्याम एव, तुम दोनों को ही तो स्त्री कर्तव्य धैर्य बंधाना चाहिए शकुंतला को, और तू हिंदू जनी मार चिल्ला लगा दिया हो, तो शकुंतला का हुए। अच्छा, अतना कहें जो अतना कहें दोनों ने चुपाए गए, तो फिर सर्वे परिक्रामन, फिर सभी लोग घूमते हैं, जा रहे हैं, नाटक है मंच पर चल रहा है, सभी लोग जा रहे हैं। शकुंतला तात एसोटज पर्यंत चारणी गर्भ मंथरा मृग बधू यदा अनग प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि प्रियेन निवेदित्रकम विसर्जयिष्यथ। शकुंतला कह रही हैं कि यह पिता, ये तात संबोधन है काश्यप के लिए, पिताजी ऐसा उटज पर्यंत चारणी, मित्रों हो सकता है कि कहीं मुद्रण दोष भी इसमें मिले, अशुद्धियां भी मिल सकती हैं, हाथ से लिखे हैं जल्दी जल्दी में, तो इसको ध्यान में रखिएगा, अपने हिसाब से उसको समझ लीजिएगा। तात ऐसा उटज पर्यंत चारणी, पिताजी ये है जो उटज माने कुटिया के पास विचरण करने वाली, कुटिया के पास टहलने वाली, कौन? मृग बधू, मृगी है, कोई मृग बधू है,
तो कहें जो कुटिया के पास विचरण करने वाली मृग वधु है वो इस समय है गर्भ मंथरा। उसकी जो चाल है गर्भ के कारण उसकी जो चाल है बहुत धीमी हो जाती है, कुटिया के पास ही इधर उधर रहती है, बहुत दूर नहीं जाती है। फिर ये जो मृग वधु यदा मतलब जब अनघ प्रसवा भवति, जब वो अनघ प्रसवा हो जाए, जब वो सुख पूर्वक उसको संतान हो जाए, जब नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, जब नीक सब कुछ हो, पार घाट हो लाग जाए, तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदित्रकम विसर्जयिष्यत। तो क्या करना, तब मेरे पास किसी व्यक्ति को ये शुभ समाचार विसर्जयिष्यत, ये शुभ समाचार मेरे पास भेजिएगा। फिर काश्यप कहते हैं नेदम विस्मरिष्यामः, नेदम ना इदम विस्मरिष्यामः, इसको मैं भूलूंगा ना, इसको हम लोग भूलेंगे नहीं। जब इसको संतान हो जाएगी तब मैं आपके पास, तुम्हारे पास कोई ना कोई व्यक्ति को भेज करके सूचना दूंगा। शकुंतला गति भंगम रूपयित्वा, कुछ चलने के बाद रुकने का अभिनय करके कहती हैं कौन खल्लु ऐसा निवसने में सज्जते, कौन है ये, खल में निश्चित रूप से ऐसा मानिए, कौन है ये जो मेरे वस्त्रों से लिपट रहा है, मुझको आगे जाने से रोक रहा है। काश्यप कहते हैं वत्से, इसमें भी वसंत तिल का छंद है, 14 वर्ण होते हैं। यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं न्यसिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे श्यामाकमुष्टि परिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकाः पदवीमृगस्ते उक्ता वसंत तिलका तभुजा जगौघा। काश्यप जी कहते हैं सह अयम मृगः ते पदवीम न जहाति। सह अयम मृगः, ये वही मृग है जो ते पदवीम न जहाति, ये वही वाला मृग है जो तुम्हारे रास्ते को रोक रहा है, तुमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। सोयम न पुत्र कृत कहा पदवी मृगस्ते, सह अयम मृग, ये वही मृग है जो ते मतलब तुम्हारे पदवी रास्ते को ना जहाती, रोक रहा है, तुमको आगे नहीं जाने दे रहा है। ये वही मृग है जो तुम्हारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा है, तुमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कौन सा मृग है, तो यस्या त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां, यस्य मुखे, जिसके मुख में, यस्य मुखे जिसके मुख में, त्वया तुम्हारे द्वारा, तैलम ने सिच्चत तेल लगाया गया था, जिसके मुख में तुम्हारे द्वारा तेल चुआया गया था, तेल टपकाया गया था, वही यह मृग है। और मुख में क्या हो गया था, कुश सूच विद्धे, सूच माने होता है सुई, अब कुश माने कुश, तो कुश जैसे सुई की जैसा होता है। कुश का जो अगला भाग होता है, जो ऊपर वाला भाग होता है, बड़ा नुकीला होता है। तो कहें जिसके मुख में कुश सूच विद्धे हो गया था, जिसके मुख में कुशा गड़ गया था, कुशा चुभ गया था, ये वही मृग है जो तुम्हारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा है शकुंतला। और यश जिसके त्वया तुम्हारे द्वारा मुखे मुख में, तैलम न सिंचत जिसके मुख में तुम तेल लगाई थी, जिसके मुख में तुम तेल टपकाई थी, किसके लिए, व्रण विरोपणम इंगुदी नाम, इंगुदी हिंगोट, तो इंगुदी का तेल लगाई थे तुम, और किसके लिए, व्रण विरोपण, व्रण मतलब घाव, अब विरोपण मतलब भरने के लिए। तो व्रण को विरोपण करने के लिए, घाव को भरने के लिए तुमने इंगुदी नाम तैलम ने सिंचत, तुम्हारे द्वारा हिंगोट का तेल लगाया गया था उसके मुख में, क्योंकि मुख क्या हो गया था, कुश सूच विद्धे हो गया था, उसके मुख में कुश गड़ गया था, वो घायल हो गया था, छत विछत हो गया था। तो जिसके मुख में तुम्हारे द्वारा इंगुदी का तेल लगाया गया था, वही यह मृग है जो तुम्हारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा है, तुमको आगे जाने नहीं दे रहा है। और क्या किया था,
श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाती। और श्यामाक, श्यामा कहते हैं सावा को, जो जंगली धान होता है, जंगली चावल होता है, उसको सावा कहते हैं। तो सावा को खिला करके, और किससे खिलाए थे? मुट्ठी से सावे के चावल को तुमने खिला करके उस बच्चे को, उस हिरण के बच्चे को परिवर्धित कह किया था, पाला था। तुम जिस हिरण के बच्चे को, तुम जिस मृग को पाली थी, सावे के चावल को खिला खिला करके, अपनी मुट्ठी से तुम सावे के चावल को उसके मुख में डालती थी, वो खाता था बच्चा, वही यह बच्चा है मृग का, जो आज बड़ा हो गया है और वो तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। और पुत्र कृतका, मृगा कैसा है? पुत्र कृतका, पुत्र के समान जिसको पालती पोसती थी, जिसको तुम पुत्र के समान प्यार करती थी, वही यह मृग है जो तुम्हारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा है। यस्या त्वया व्रण विरोपणमिंगुदीनां तैलं न्यसेचत मुखे कुससूच विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाती सोयम न पुत्र कृत कहा पदवी मृगस्ते। एक बार जल्दी से फिर हम लोग देख लेते हैं। तो सह अयम मृग, ये वही मृग है जो ते तुम्हारे पदवी माने रास्ते को ना जहाती, नहीं छोड़ रहा है, जो तुमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ये वही मृग है जिसको तुम पुत्र कृतका, जिसको तुम पुत्र कृतका, पुत्र के समान पाली थी, जिसको तुम पुत्र के तरह मानती थी। और श्यामाक मुष्टि परिवर्धित का, और मुट्ठी से सावे के चावल को खिला खिला करके तुमने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। और यस्य मुखे, जिसके मुख में कुससूच विद्धे हो गया था, कुश गड़ गया था, उसका मुख घायल हो गया था, तो तुमने क्या किया था? व्रण विरोपणम इंगुदी नाम, व्रण को, घाव को भरने के लिए, इंगुदी का, हिंगोट का, तैलम ने सिंचती, तेल लगाया था। तो जिसके मुख में कुश गड़ गया था, जिसके मुख में कुश गड़ने से मुख हो गया था घायल, को उसी घाव को भरने के लिए तुम्हारे द्वारा इंगुदी का तेल लगाया गया था, वही ये मृग है जो तुम्हारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा है। तो मित्रों, आज तक हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में 14 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।